हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है और उसके 3 तरीके कौन से हैं। जो मैं आज आपके लिए बता रहा हूं वो आप किसी को मत बताना। अक्सर हम सोचते हैं कि मुसीबतें बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं, लेकिन हम गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जीवन में आने वाली अधिकांश परेशानियां अचानक नहीं आती हैं। वे धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारे फैसलों के संचयी परिणाम के रूप में प्रकट होती हैं। कहा जाता है कि ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधेरे को आने से पहले ही खत्म कर देता है। यदि आप जीवन में कुछ बुनियादी सिद्धांतों को जान लें और उन्हें अपने चरित्र का हिस्सा बना लें तो आप न केवल मुसीबतों से बचेंगे बल्कि उनके आने पर भी विचलित नहीं होंगे। यह लेख उन्हीं सत्यों को उजागर करता है जो आपको एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। साथियों, ये मानिए कि कोई प्रसिद्ध लेखक स्टीफन कोवे के अनुसार जीवन में 10% चीज़ें वह होती हैं जो हमारे साथ घटती हैं और 90% वह होती हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर सुबह आपकी शर्ट पर कॉफ़ी गिर जाए या चाय गिर जाए तो यह 10% है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं था, लेकिन उस पर चिल्लाना, अपना मूड खराब करना, फिर ऑफिस में गलती करना, वह 90% है जिसे आपने खुद बनाया है। तो इससे सीख हमें यह मिलती है कि जब आप यह जान लेते हैं कि दुनिया की हर घटना आपके नियंत्रण में नहीं है लेकिन आपका जवाब आपके हाथ में है, तो मुसीबतें आपको तनाव नहीं दे पाती। मुसीबतों का सबसे बड़ा स्रोत है अवास्तविक अपेक्षा। हम अक्सर लोगों और परिस्थितियों से वह उम्मीद कर बैठते हैं जो संभव ही नहीं है। जब हम किसी से अत्यधिक उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती है तो हमें धोखा महसूस होता है। यदि आप यह जान लें कि हर इंसान अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अधीन है तो आप किसी के व्यवहार से दुखी नहीं होंगे। अपेक्षाएं कम, स्वीकार अधिक, यही सुखी जीवन का मंत्र है। ज्यादातर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें कल पर टालने की आदत से आती हैं। जैसे सेहत, आज व्यायाम न करना भविष्य की बीमारी का निमंत्रण है। पैसा, आज फिजूली खर्चों में पैसा को खर्च कर देना तो भविष्य में आर्थिक तंगी का आधार हो जाएगा। तो जो व्यक्ति आज के छोटे कष्ट अनुशासन को सह लेता है उसे कल का बड़ा कष्ट मुसीबत नहीं दे पाता है। शब्दों का गलत चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़ों और मुसीबतों की जड़ है। एक गलत वाक्य किसी सालों पुराने रिश्तों को पल भर में खत्म कर सकता है। यदि आप यह कला सीख लें कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है तो आप 80% विवादों से बच जाएंगे। क्रोध के क्षणों में मौन रहना दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है और मुसीबत तब महसूस होती है जब हम पुरानी स्थिति को पकड़े रहना चाहते हैं जबकि समय बदल चुका होता है। नदी का पानी तभी तक साफ रहता है जब तक वह बहता है और जब वह एक जगह रुक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जीवन परिवर्तनशील है। करियर हो या रिश्ते, जब बदलाव आए तो उसका प्रतिरोध करने के बजाय उसके साथ ढलना सीखें। जो लचीला है वह कभी टूटता नहीं है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि जीवन समस्याओं का अभाव नहीं है बल्कि समस्याओं के प्रबंधन की कला है। मुसीबतें आती रहेंगी क्योंकि वे विकास का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर बताए गए सत्यों को आत्मसात कर लेता है उसके लिए मुसीबतें मुसीबत न रह करके अनुभव बन जाती हैं। जब आप डरना छोड़ देते हैं और सजगता के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो आप पाते हैं कि जिस तूफान से दुनिया डर रही थी आप उसमें भी स्थिरता के साथ खड़े हैं। याद रखें, नाव पानी के बीच होने से नहीं डूबती, नाव तब डूबती है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। अपने मन के भीतर शांति बनाए रखें, बाहर की मुसीबतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो साथियों, अगर यह ज्ञानवर्धक प्रसंग या सत्संग आपके लिए अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवारों और मित्रों के साथ साझा जरूर कर दें
ताकि उनके लिए भी इसका जानकारी समय समय पर मिलता रहे। और जो भी हमारे दर्शक बंधु आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। वो बेल आइकन प्रेस कर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं और भगवान की मनोरंजन कथाएं उनको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद साथियों।